Welcome, students. So, in my previous lectures, I have I have told you about the operations of the binary search tree. How many operations of the binary search tree? So, we have in my last lecture, I have completed the one operation known as traversal. How we will travel from one node to another node. There are the three things are there. One is the pre-order, post-order, and in-order. There are three types of the traversal: in-order, post-order, and pre-order traversal. Okay. Now, in this lecture, we will focus on the searching. How we will search any node in a BST. BST means binary search tree. Okay. So, before go to the example, first we will see the algorithm. Okay. There is a one algorithm, and because without some rules you can't do anything. An algorithm shows the some rules and some step how we will move from one to another step. Okay, so now see what is the first step. First step is start. See, this is the first step. Start at the root as the current node. कहाँ से start करेंगे? Root. Suppose that there is a one node and that node is a root node. Okay, that node is a root. Okay, now if ओके सेकंड क्या है? इफ द सर्च की वैल्यू मैचेस द करंट. अब क्या है? सर्च सपोज दैट मैंने इसको 5 दे दिया इसकी वैल्यू. ठीक है. ओके, इफ द सर्च की वैल्यू मैचेस द करंट नोड की देन फाउंड द. अब क्या है? सपोज दैट सर्च करना है मुझको 5. ठीक है. तो अब मैंने क्या है? एक की लिया. ठीक है. की का मतलब कोई भी हमने सर्च करने के लिए एक नोड लिया है. नोड का नोड लिया या तो हम जो भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसमें एक वैल्यू रखेंगे. हमने उसमें हमारी वैल्यू रखी हुई 5 क्योंकि हमको 5 सर्च करना है. अब हम सबसे पहले नोड पे आए, हमने देखा, चेक किया. ओके, इफ दिस वैल्यू इज 5 देन ओके. क्या है? देन फाउंड मैच देन नो प्रॉब्लम. जस्ट यहीं से हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. ठीक है. ये एक कंडीशन हुई नंबर 1. नाउ सेकंड. अब क्या है? सपोज क्या है उसमें? नेक्स्ट, इफ द सर्च की वैल्यू इज ग्रेटर देन द करेंट वैल्यू. सर्च की वैल्यू इज ग्रेटर देन द करेंट वैल्यू. ओके, अब क्या है? सर्च की हमको क्या है? हमने कहा था कि हमको 5 सर्च करना है. ठीक है. अब हम दूसरा, मैं अब क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि यदि 5 कहूंगा तो क्या हो जाएगा? तब तो यहीं पे खत्म हो जाएगा. ठीक है. अब क्या मैंने कह दिया? 6 सर्च करना है. ठीक है, हमको 6 सर्च करना है. 6 इज ग्रेटर देन 5 तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है. बाइनरी सर्च ट्री में हम क्या लिखते थे? राइट हैंड साइड में हमारा ग्रेटर वैल्यू हमेशा लिखी जाती थी. ठीक है. तो देखिए क्या है, वही चीज जो है हमारा है यहाँ पर. ठीक है. कि क्या कि इफ द की वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट वैल्यू तो क्या हो जाएगा? तो इफ द करंट नोड हैज अ राइट चाइल्ड. अब क्या? सपोज दैट यदि ये इसके पास कोई राइट चाइल्ड पहले से होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो हम क्या करते थे? एल्स नो मैचिंग इन द ट्री. तो हम कह देते कि भाई कोई मैचिंग ही नहीं है. अब नहीं है तो हम इसको यहाँ पर वो कर देंगे. ठीक है, सिंपल, क्योंकि अभी हम सर्च कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या है? यदि इसके पास चाइल्ड है, यहाँ पे राइट चाइल्ड है और उसकी वैल्यू 6 है तो ठीक है. नहीं है यदि राइट चाइल्ड तो हम क्या कर देंगे कि इसमें हमारे पास है ही नहीं. ठीक है. सेकंड ऑप्शन. थर्ड क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? इफ द सर्च की वैल्यू इज लेस देन द करंट वैल्यू. अब क्या है? हमको 6 ढूंढना था. ठीक है. अब लेफ्ट में हमने देखा यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई थी. अब हमने उसको देखा, क्या ये वैल्यू क्या है? उससे छोटी है. किससे? जो हम सर्च कर रहे हैं. ठीक है. अब जब उससे छोटी है तो क्या हो जाएगा उसको? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा? एल्स. वही सेम चीज जो राइट में थी. यदि है हमारे पास यहाँ पे कोई था लेफ्ट में कुछ तो ठीक है, नहीं है तो वही हो जाएगा. क्या कि इसमें ऐसी सर्चिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है. ठीक है. अब देखिए जो चीजें मैंने बोली ये अभी तो नहीं उतनी समझ में आई जब तक आप एक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल कैन क्लियर एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम्स in a mathematics, in a data structure, in a programming, everywhere. If you have any example, then you can directly understand what I want to say and what I want to discuss to you. Okay, suppose this is our tree. हमारे पास ये क्या है? एक ट्री था. ठीक है. अब हमको इसमें सर्च करना है 45. नाउ वी वांट टू सर्च द 45 की 45 वैल्यू हम इसमें सर्च करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो हमने क्या बोला था? सबसे पहले हमारा एल्गोरिथम में क्या था? सब पर स्टार्ट एट द रूट एट द करंट नोड. हम कहाँ करेंगे? स्टेप 1. देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिख भी रखा है, रूट. ठीक है. रूट में हमने सबसे पहले क्या है? यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे. क्या? रूट इज 45. तो अब 45 हम 45 सॉरी रूट इज 25. यहाँ मैंने 45 गलत लिख दिया, यहाँ लिखे 25. रूट इज 25. ओके. अब हमने क्या देखा?
जो हमारे पास सर्च की क्या है 45 है, 45 इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा यदि ग्रेटर देन 25 है मतलब तो क्या है, जब भी कोई चीज रूट से बड़ी होती है तो कहाँ जाती है, वो राइट की ओर जाती है, सिंपल, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, राइट की ओर, ये दिस इज मूव टू द राइट। ओके, नाउ वन स्टेप इज कंप्लीट, नाउ वी विल कम ऑन दिस 50। अब हमने क्या देखा, 50 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 45, 50 बड़ा है किससे, 45 से। या तो हम ये भी कह सकते हैं 45 अब क्या है, छोटा है, जब छोटा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, सो वी विल मूव टू द लेफ्ट। 35 अब क्या है 35, तो अब 45 यहाँ पे 35, या तो हम ये कहें 35 जो है छोटा है 45 से, या हम क्या कहते हैं 45 बड़ा है, ठीक है। तो अब हम देखें 45 चूंकि बड़ा है किससे, 35 से, तो क्या है, मूव टू द राइट, राइट में आया, ओके नो प्रॉब्लम। अब हमारा क्या है, अब हम क्या 44 से अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप देखा, अब हम देखिए यहाँ पे 44, इसको मैं से लिखें 45 इज ग्रेटर देन 44। अब 44 से ग्रेटर है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में। अब देखिए यहाँ पे राइट पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई चाइल्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे राइट में कोई चाइल्ड नहीं है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, क्या नहीं है, 45 इज नॉट प्रेजेंट इन अवर बाइनरी सर्च ट्री। ये जो हमारे पास ट्री दिया था इसमें है ही नहीं, हमने क्या कह दिया कि हमारे पास जो है वही नहीं है, क्या नहीं है, वैल्यू ही नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं और जल्दी समझा देता हूँ आपको, क्विक व्यू, क्योंकि थोड़ा सा ही इसमें कहीं भी कंफ्यूजन न रह जाए, तो एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम रूट से शुरू करते हैं, हमने रूट को चेक किया, हमको 45 वैल्यू सर्च करनी है हिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको दिया क्योंकि रूट से हम शुरू करते हैं, तो हमने देखा क्या 45 यहाँ पे क्या है, बड़ा है भाई, 45 बड़ा है 25 से, ठीक है। 45 बड़ा है तो वो जरूर सीधी सी बात है राइट में चला जाएगा, तो राइट में हमने अब सर्च किया। अब यहाँ पे हमने देखा 45 छोटा हो गया किससे, 50 से, तो 50 छोटा हो गया मतलब मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट में आए। अब क्या है 45 क्या है यहाँ पर, देखिए फिर बड़ा हो गया किससे, 35 से, ठीक है, तो मूव टू द राइट, राइट में आया, राइट में था 44। अब यहाँ हमने देखा 45 इज लेस देन 44, ठीक है, तो मतलब कहाँ जाएगा, 45 इज सॉरी लेस कहाँ, ग्रेटर, यस 45 इज ग्रेटर देन 44, तो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। हमने देखा यहाँ राइट पे हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, ठीक है, और जब नहीं होगा कुछ तो हम क्या कह देंगे कि इसमें हमारे पास 45 is not present in our BST. Okay, so I hope you will understand what I have today discussed to you. Okay, thank you class.